स्वामी जी महाराज अपने वाणी में कहा है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। क्योंकि संत महात्मा हमेशा जीवों को जागृत करते आए हैं कि जब ये जीव 84 लाख खान भटक लेता है, दुखी हो जाता है और परमात्मा का याद करता है, तो परमात्मा दया करके उसे मानव शरीर का समय, मानव शरीर देता है। ऋषियों मुनियों ने इसे नर नारायणी शरीर कहा है। ये बड़े भाग्य से मिलता है और ये मुक्ति का दरवाजा है। परमात्मा ने इस शरीर की रचना अपने स्वरूप के ऊपर बनाया। जैसे दुनिया में जो जो भी सामान परमात्मा ने रचना किया है, सब इस मानव शरीर के अंदर रच के और अपने मिलने का रास्ता भी इसी के अंदर रख के परमात्मा खुद अंदर बैठा है। कहते हैं कि संत हमें उसी रास्ते पे चल के परमात्मा से मिलने का जरिया तरीका समझाते हैं। तो चाहिए कि करोड़ों जन्मों के पुण्य से हमें मानव शरीर मिलता है और उस प्रभु परमात्मा की कृपा से ही संतों का समागम मिलता है। पर वो परमात्मा की दया होती है जिन आत्माओं के ऊपर जिनको वो अपने आप में मिलाना चाहता है, ऐसे आत्माओं को ही संतों की शरण में भेजता है और संत परमात्मा का कनेक्शन होता है। तो वो उनको उस शब्द से जोड़ करके उस जीव को अपना बना के और भजन सुमरन सत्संग के जरिए उसके साफ सफाई करके, क्योंकि संतों ने कलयुग में जीव उद्धार के तीन साधन रखे हैं। पहला सत्संग, दूसरा भजन सुमरन और तीसरा सेवा। तो कहते हैं ये तीनों बहुत जरूरी होता है। कहते हैं सत्संग हम रोज रोज सुने, जिससे कि हमें अपने खामियों का पता चलता है और हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी होती है। और सत्संग सुनने से हमारा प्रेम प्यार धीरे धीरे सद्गुरु की तरफ जुड़ता है, दुनिया से दूर होते जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सत्संग सुने तो उसके ऊपर अमल करें, उसको पढ़ कर माने सुन करके उस पर चलने की कोशिश करें। नहीं तो सत्संग सुन के उसे छोड़ देने से कितना बरस भी सत्संग सुन के कोई फायदा मिलता नहीं। जब तक हम उस वाक्य के ऊपर अमल नहीं करेंगे, कामयाबी हासिल नहीं होती है। और दूसरी बात है भजन सुमरन। जो संतों ने 5 नाम हमें दिया है वो निर्मल हैं, पवित्र हैं। ये ऊपर के मंडल के मालिक के नाम हैं। जो कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं आए वो पवित्र हैं, उनका नाम भी पवित्र है। और उसको सुमरन करने से हमारे पाप करते हैं, मन निर्मल और पवित्र होता है। तो चाहिए कि उस प्रेम और प्यार से 5 नाम का सुमरन करें। सुमरन के साथ साथ गुरु का ध्यान करने का सिखाया जाता है। जो भी संत हमें नाम देते हैं उन्हीं के स्वरूप का ध्यान करना। तो कहते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि हम कभी स्वरूप आता नहीं करके फोटो का ध्यान करने लगते हैं। सामने रख के फोटो को देख के फोटो को ही अंदर बिठाने की कोशिश करते हैं। ये गलत है। संत मत के अंदर हमें गुरु के जीते जागते स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। फोटो का ध्यान जड़ है, फोटो जड़ है, अंदर आएगा तो बात नहीं करेगा, हमारी मदद नहीं करेगा। तो हमें कभी भी संतों के जीते जागते स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। जैसे हमने सत्संग के समय, दर्शन के समय और भजन सुमरन के समय अंदर देखा है, उसी स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। फोटो का ध्यान संत मत में निषेध है। तो सुमरन और ध्यान ये दोनों जरूरी है। हमारी आत्मा को रूहानी चढ़ाई के लिए दोनों ही जरूरी है। तो कहते हैं सत्संग और भजन सुमरन, तीसरा सेवा। कहते हैं सेवा को भी संतों ने बहुत प्रमुखता दिया है। जो लोग भजन सुमरन और ये नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए सेवा होती है। वो तन मन से तो जो है कि सेवा करके भी ये भजन सुमरन का फायदा, गुरु की कृपा का फायदा उठा सकते हैं। तो सेवा कोई जो है भजन सुमरन से कम नहीं है, लेकिन सेवा
गुरु का रूप होकर के या तो सुमरन करते हुए सेवा करें तो सेवा में रुपए फायदा मिलता है, या तो हम किसी की निंदा चुगली करते हुए या कोई और ध्यान में रह के सेवा करने से फायदा नहीं मिलता है। तो इसीलिए चाहिए कि सेवा प्रेम और प्यार से करें, गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन करते हुए सेवा करें तो उससे हमें रुपए में रुपया फायदा मिलता है। सेवा भजन से कम नहीं है। तो इसीलिए ये तीन रास्ता संतों ने इस कलयुग में अपनाया है। चाहिए कि इन रास्ते पे चलते हुए हम और गुरु के बताए हुए रास्ते पे अमल करें और भजन सुमरन जितना ज़्यादा हो सके सुमरन करने की आदत डालें, क्योंकि सुमरन ही है जो हमारे मन की सफाई करती है और अंदर जाने में मदद करती है। सुमरन हमें 9 दरवाजे से निकाल के 10वें तक लेके आती है, फिर आगे ध्यान और धुन चालू हो जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि सुमरन के ऊपर ज़्यादा समय बिताएं, चलते फिरते काम करते सुमरन करने की आदत डालें, क्योंकि सुमरन जितना ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा, सुमरन जितना कम होएगा उतना लेट फायदा मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इस मानव शरीर से फायदा लेने के लिए संतों के बताए हुए रास्ते पे चलें, अमल करें और जो उन्होंने कहा है हमें नामदान के समय उस हिदायत का पालन करें। बहुत ज़रूरी होता है। अंदर जाने के लिए तन और मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। तो इसीलिए चाहिए कि भजन सुमरन रोज रोज करें। और उन्होंने 2.5 घंटे का हमने संतों को वाक्य दिया है, तो 2.5 घंटा तो बैठना चाहिए। अगर हो सकता है कि हमें कारोबार कुछ काम ज़्यादा होने से टाइम नहीं मिलता है तो भी कम से कम 1 घंटा तो बैठक बना के उस समय को पूरा करना चाहिए। रोज रोज भजन करने से ही कामयाबी मिलती है। थोड़ा दिन भजन किया, थोड़ा दिन छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, इस तरह से कामयाबी कभी हमारी ज़िंदगी में हासिल नहीं हो पाती है। हमें लगातार सतत भजन सुमरन की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं प्रेम प्यार लेकर भजन करना अच्छा होता है। मन रूखा फीका होता है या तो दुनियावी चिंतन से जुड़ा होता है, ऐसे समय भजन में मन टिकता नहीं है। तो इसीलिए चाहिए कि कोई जो है कि संतों की वाणी पढ़ें या तो संतों का भजन पढ़ें, जिससे हमारे अंदर गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा हो। वो प्रेम प्यार लेके भजन करें तो उससे बहुत फायदा मिलता है। या तो गुरु के चरणों में प्रार्थना और विनती करें, अपने अवगुणों को उनके सामने रखें और प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर दया करो, हमारा मन टिके, भजन सुमरन बने। इस तरह से प्रार्थना करके भजन कर में बैठने से फायदा मिलता है। तो कहते नहीं तो रूखा फीका मन लेके बैठने से भजन नहीं बनता है और हमारा समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है। तो इसीलिए चाहिए कि इस मानव शरीर का जो इसका ये है, इसका कीमत है, उस कीमत को समझें। ये नर नारायणी शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है। ये 84 का सिरमौर है और मुक्ति का दरवाज़ा है। इसी में हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, अपने पिता परमात्मा से मिल सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इस शरीर से माने जीव भटक गया, फिर 84 लाख जीव जोन में जाके भटकना पड़ता है। ना मालूम कब फिर ऐसा सुंदर समय मिले या ना मिले। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब या को बिरता मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, नाम पदार्थ गुरु से लेना। कहते हैं अगर भक्ति करना है तो गुरु की भक्ति करना, क्योंकि हमें शंका हो सकती है क्यों गुरु की भक्ति करना, बहुत सारे देवी देवता हैं, लोग दुनिया उनको मानती है, उनका भक्ति क्यों नहीं करना। महात्मा कहते भाई देवी देवताओं को हमने देखा नहीं, वो छोटे थे, लंबे थे या काले थे, गोरे से कैसे थे हमने देखा नहीं। फोटो बनाने वाले तरह तरह से लोग बना के बेचते हैं। तो कहते जिनको हम देखे नहीं उनका ध्यान करने का लायक हम नहीं हैं।
हम संतों को देखे होते हैं, गुरु को देखे होते हैं, इसीलिए गुरु का ध्यान कर सकते हैं। तो इसीलिए संत मत के अंदर गुरु का ध्यान और नाम स्मरण कराया जाता है। यही सच्चे भक्ति का रास्ता है। सब संतों ने इसी रास्ते पे चलने की हिदायत दिया है। राधा सा